फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेड टीचर एग्जामिनेशन 2022 का जो जीएस सिलेबस का संशोधित रूप आया है, उसके अंतर्गत आपको जो हिस्ट्री में पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पार्ट प्लेड बिहार इन इट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, यह स्पेशल आपको दिया गया है। इसमें आज मैं आपके लिए जो लेकर के यहाँ पर आया हूँ वो है 1857 की क्रांति एवं उसमें बिहार का योगदान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, इसमें ये जो प्रैक्टिस सेट है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान का है और इसमें जो टॉपिक मैं चुना हूँ वो 1857 की क्रांति एवं इसमें बिहार का योगदान है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको इस सेट के द्वारा देने वाला हूं, वो उससे अलग भी अगर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो अगले प्रैक्टिस सेट में मैं वो भी आपके बीच में रखूंगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1857 के क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं 10 मई, 20 मई, 25 मई, 30 मई और कॉमन है 1857। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए है 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। कमल और चपाती, चपाती और तीरंदाज, कमल और गुलाब, कमल और गदा। दोस्तों, ये जो सही जवाब है इसका यह है ऑप्शन नंबर ए, कमल और चपाती जो था 1857 की क्रांति का चिन्ह था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 1857 के विरोधियों को बंधक बना लिया गया था। अब इसमें से कौन विरोधी थे जिनको बंधक बनाया गया था। कुंवर सिंह, खान अहमद खां, ये देखिए यहाँ पर सुधार कर लेंगे, खान अहमद खां, उसके बाद नाना साहब, तात्या टोपे। इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, तात्या टोपे। तात्या टोपे को बंधक बना लिया गया था और उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रदान कर रहा हूँ दोस्तों, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, सभी तरह के एग्जामिनेशन में, ना सिर्फ बीपीएससी बल्कि और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी सब क्वेश्चंस का संग्रह मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार किया हूँ। और उसी में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। वक्त खां, बाजिद अली शाह, तात्या टोपे या अजी मुल्ला। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, वक्त खां। वक्त खां के सहयोग से बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, नाना साहब का सेनापति कौन था। तात्या टोपे, कर्ण सिंह, वक्त खां या लियाकत अली। बहुत ही सिंपल इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही है, तात्या टोपे। तात्या टोपे के बारे में हम लोगों ने देखा, इन्हें पकड़ लिया गया था और फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये सेनापति किसके थे, तो ये सेनापति थे नाना साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अहमदुल्ला, पीर अली, तात्या टोपे या लियाकत अली। दोस्तों, इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, लियाकत अली। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरेली विद्रोह का नायक कौन था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको नहीं आता हो वो ज़रूर आप नोट करते चले जाएंगे। तो बरेली विद्रोह का नायक कौन था। खान बहादुर खान, अब्दुल गफ्फार खान, तात्या टोपे या बाजिद अली। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, क्या है, खान बहादुर खान। बरेली विद्रोह का नायक कौन था, खान बहादुर खान। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, रांची में विद्रोह जो हुआ सैनिकों का, उसमें सैनिकों ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया। यहाँ पर ऑप्शन 5 हैं, ये ऑप्शन 5 है। तो इसमें जो है कि जयमंगल पांडे, पांडे गणपत राय, माधव सिंह या पीताम्बर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पांडे गणपत राय।
ये भी मैं आपको बता दूं कि पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी 21 अप्रैल 1858 को। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल मैं यहाँ पर आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके पीछे कारण यह है कि एक प्रैक्टिस सेट है और आप कॉपी और पेन ले करके बैठे। मेरे आंसर बताने से पहले आप उसका आंसर खुद लिखें, खुद वहाँ पर अब देख लें कि आपका क्या टोटल स्कोर होता है। तो इस तरह से एक प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं आपको ये प्रदान कर रहा हूँ और उम्मीद है आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहतर भी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? पटाभी सीतारामैया, अशोक मेहता, जे माउट्रम या रॉबर्ट्स? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम ने ये पुस्तक लिखी है द ग्रेट रिवोल्ट। ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? जैसा कि आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। तो बहादुर शाह जफर जो थे ये 1857 के सबसे प्रमुख नेता थे। इनके ही नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी, ये युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो हडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कहाँ से किया था? ऑप्शन आप देख रहे हैं, लाल किले से, हुमायूं के मकबरे से, अलाई दरवाजे से या कुतुब मीनार से। आप अपना जो सही जवाब आप समझ रहे हैं उसको टिक आउट करें। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, हुमायूं के मकबरे से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है कि वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे थे? दोस्तों, कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, फ्रेडरिक एंगल्स या बीडी सावरकर? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स, जो 1857 की क्रांति पर नज़र रखे हुए थे और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में 21 लेख लिखे थे इस क्रांति के ऊपर। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली, अमर सिंह, बाजिद अली या कुंवर सिंह? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही सिंपल सा ही इसका जवाब है, आप जानते भी होंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 11 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने किस पर कब्जा कर लिया? ध्यान दीजिए, डेट यहाँ पर दिया हुआ है 11 मई 1857। 10 मई को यह शुरू हो गया था और 11 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। किस पर? लखनऊ, आरा, मेरठ या दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली पर सैनिकों ने 11 मई 1857 को कब्जा कर लिया था। आगे है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? यह भी बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नहीं थी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण? देखिए, जो तात्कालिक कारण था वो ऑप्शन नंबर बी था, जो चर्बी वाले बंदूक थे उसका ये कारण था जिसके कारण सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो ये धर्म पर आघात था, इसलिए अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश होता, ये तात्कालिक कारण था 1857 के स्वतंत्रता के युद्ध का, लड़ाई का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम? न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, दयानंद सरस्वती? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, आर.सी. मजूमदार ने ये कहा था कि तथाकथित जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है वो ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो 16 का जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? मेरठ के विद्रोहियों ने, अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी
अब इस तरह से क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बातें लिखी हैं। अब देखिए 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई 1857 और 14 मई 1857। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 मई 1857। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 11 मई को कब्जा किया था, 10 मई को ये क्रांति शुरू हुआ, 11 मई को दिल्ली पर कब्जा हुआ और 11 मई के बाद 12 मई को ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ऐसे तो 11 मई को आप अभी पढ़े थे, 12 मई को ये अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। कोई किसे? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को 12 मई 1857। तो 11 मई को आकर के यहाँ पर कब्जा किया, 12 मई को सम्राट घोषित किया। ये चीज़ें आती हैं, कहीं कहीं पर अभी आ सकता है, कहीं सिर्फ 11 मई भी दिया हुआ रहे तो आप 11 मई ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? हडसन, हैवलॉक, ह्यूरोज, टेलर व विंसेंट आयर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेलर व विंसेंट आयर। ये जो थे ये जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय इन्हें जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हुआ। आगे है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दानापुर, पटना, आरा या मुंगेर? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। बाकी सभी प्रभावित जिले थे, ये मुंगेर जो है ये अप्रभावित था। तो इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है कि दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध में विद्रोह कब किया था? 25 जुलाई 1857, 25 जून 1857, 25 मई 1857 या 25 अगस्त 1857। 20 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीर अली या विलायत अली? इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, अमर सिंह। अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध में छापामार युद्ध का प्रयोग किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857, 11 जून 1857, 1 जुलाई 1857 या 3 जुलाई 1857? देखिए ओवरऑल जो आप देखते हैं 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 3 जुलाई 1857 को बिहार में इस 1857 की विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। अब आगे है कि किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? राजगीर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ या नेपाल की पहाड़ियाँ? इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियों से अमर सिंह ने अंग्रेजों के सेना के विरुद्ध में छापामार युद्ध किया और अंग्रेजों को बहुत ही नुकसान पहुँचाया था। आगे है कि बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? देखिए जो बिहार के शेख भिखारी थे यही एक प्रेरणा दिए थे अमर सिंह को 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की, और ये शेख भिखारी को पकड़ लिया गया था और इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, 1857 के विद्रोह। आगे पढ़ते हैं कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? टेलर, डगलस, डनवर या लुगार्ड? दोस्तों आपने टिक आउट कर लिया होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, डगलस। आगे है कि कहाँ के शासकों ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की थी? अवध के शाह, रीवा के राजा, झांसी के शासक या जौनपुर के शासक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवध के शाह। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को पोशाक दी, हजारों रुपए और आजमगढ़ जिला के लिए
फरमान प्रदान की थी। तो सही 26 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अवध के शाह। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? सैमुअल्स, आयर, टेलर या लुगार्ड? देखिए इसका जो जवाब है आप पहले टिक आउट कर लें। इसका जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है टेलर। टेलर जो उस समय पटना का कमिश्नर कलेक्टर कहिए वो था और इसने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था, टेलर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किस लड़ाई में किया था? कानपुर की लड़ाई में, रीवा की लड़ाई में, लखनऊ की लड़ाई में या झांसी की लड़ाई में? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किया था। नंबर 29 है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? विंसेंट आयर, लुगार्ड, महाराजा जंग बहादुर, महाराजा जय प्रताप सिंह? दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा जंग बहादुर ने अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 30 कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया? रीवा, मिर्जापुर, आजमगढ़ या झांसी? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है आजमगढ़। नंबर 31 है कि पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब दी गई थी? तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं 7 जुलाई 1858, 7 जुलाई 1857, 7 अगस्त 1858 या 7 जुलाई 1859। आप अगर जान रहे हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बस आपको याद रखना है 7 जुलाई 1857 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 या 20 जून 1858? अब दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है 9 मई 1858। कहीं कहीं पर आपको 28 अप्रैल 1858 भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन रहेगा तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए जो ऑथेंटिक है, जो जिसकी मान्यता है वो यही है 9 मई 1858। तो कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ? पटना में, छपरा में, नालंदा में या मुजफ्फरपुर में? नाम आपको याद रखना है मोहम्मद हुसैन खां, और इनके नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी छपरा में हुआ था। मोहम्मद हुसैन खां, छपरा। इस तरह से आप याद रखेंगे बिहार में 1857 के विद्रोह के मामले में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किसने मिलने का प्रयास किया था? किससे मिलने का प्रयास किया था बाबू कुंवर सिंह ने 1857 में? लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, बेगम हजरत अली या तात्या टोपे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तो ये क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, और जैसा कि मैंने आपको बताया सभी क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये 1857 का जो मैं सेट आपके लिए लेकर के आया हूँ उसमें उसी क्वेश्चन को मैं जगह दिया हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, आपको पूरा देखना चाहिए और पूरा अपना स्कोर देखना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1860, 5 जनवरी 1860, 5 मार्च 1859 या 5 फरवरी 1863? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 फरवरी 1860 को जो अमर सिंह थे, 1857 के बिहार के विद्रोह के नेता अमर सिंह, उनकी मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 1860 को। अब है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसका बहुत सिंपल सा जवाब है मांडला, मांडू, ग्वालियर या मेरठ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, ग्वालियर में इनकी समाधि है। वहीं इनको अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त हुई थी और ग्वालियर में ही
इनकी समाधि बनाई गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। जो भारतीय सेना थे, जो अंग्रेजों के सेना में शामिल थी, इसीलिए इसे अंग्रेजी भारतीय सेना कहा गया। तो इसमें जो चर्बी वाले एनफील्ड राइफल थे उसको शामिल कब किया गया? दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में, मार्च 1857 में या अप्रैल 1857 में? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, दिसंबर 1856 में। नंबर 38 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, कुंवर सिंह को, अमर सिंह को, वक्त खान को या तात्या टोपे को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वक्त खां को, जो उनके सेनापति थे। दोस्तों इन्हें ये शाह आलम बहादुर का उपाधि दिए थे। नंबर 39 है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? पीर अली, मोहम्मद अली खान बहादुर या बेगम हजरत महल? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, खान बहादुर खान जो थे वो 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों के सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? झांसी से, दिल्ली से, पटना से या अवध से? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, अवध से सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने इस संघर्ष में भाग लिया था। उसके बाद है कि दीवान मनीराम दत्त 1857 की क्रांति का नेता था। कहाँ का? बरेली, लखनऊ, पटना या असम? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, असम का। देखिए 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? ये अमीर खुसरो थे, इकबाल थे, मिर्जा गालिब थे या चांद थे? दोस्तों इसका सही जवाब है ना, वो है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। 43 है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर या नागपुर के भोसले? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया। आगे है कि 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया खेतिहर मजदूरों ने, साहूकारों ने, कृषक ने या जमींदारों ने? दोस्तों जितने भी ऑप्शन मैंने बताया इन सभी ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन, सैयद अहमद खां, आरसी मजूमदार या दीनबंधु मित्र? इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, एसएन सेन जो थे वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, पील आयोग। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। आगे है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में विप्लव हुआ। कौन सा विप्लव हुआ? सन्यासी विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, नील उपद्रव हुआ या पावना उपद्रव हुआ? कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ? बंगाल की बात। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, नील उपद्रव हुआ। अब है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह या तात्या टोपे? देखिए इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन ए और बी दोनों है, ये दोनों नहीं होगा, यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों जो थे ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जो क्रांति के दमन के बाद ये नेपाल भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जब कब जारी किया? 1857, 1858, 1859 या 1860? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1858। अब नंबर 50 है और आज का अंतिम क्वेश्चन ये है, इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? बेंजामिन डिज़रायली, कैमरून, जॉन मेजर या मैलिसन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायली। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चंस का ये MCQ का प्रैक्टिस सेट आपके बीच में प्रस्तुत किया हूँ और उम्मीद है
ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो गया आपके एग्जामिनेशन के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाला अनेक वीडियो जो इस तरह का है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।